नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे दिन आज पूर्वी चंपारण जिले में 300 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड की शुरुआत की। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पदस्थापन की नई नीति लागू। इसके तहत प्रत्येक कर्मी को 10 पसंदीदा स्थानों की सूची देने का अवसर दिया जाएगा। और पटना नगर निगम ने प्रदूषण फैलाने वाली 5000 निर्माण कार्य एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की। 10 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे दिन आज पूर्वी चंपारण जिले में 300 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री कुमार ने केसरिया और सुगौली प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में स्कूल भवन, खेल मैदान, मनरेगा पार्क, पंचायत भवन, जीविका भवन, तालाब और आहर निर्माण से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री कुमार ने केसरिया में सुंदरपुर उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने केसरिया में जीविका दीदियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण से समाज का सशक्तिकरण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीविका कार्यक्रम ने राज्य में गरीबों के उत्थान में बड़ी भूमिका अदा की है। नामकरण हमने किया जीविका, आज जीविका दीदी आपको बोले तो जितना ज्यादा इसका काम हम करवाए, उसको जब करवाए ना हम उसी को सब केंद्र वाला आया तो उसी समय आया कहा कि अच्छा करवाए हैं। और उसके बाद हम जो जीविका नाम दिए तो देश भर का आजीविका किया, सब हम लोगों का किया हुआ, तब जाकर के कितनी बड़ी संख्या अब शहरे में भी करवा रहे हैं तो सब जगह सब कितना अच्छा है। सब लोगों के लिए काम हम लोग घूम करके सब लोगों को और ज्यादा काम ताकि महिलाओं को मिले। श्री कुमार ने बाद में जिले के विकास के संबंध में मोतिहारी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में की जा रही पहल और प्रगति कार्यों का जायजा लिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज वर्चुअल माध्यम से कई पहलों की शुरुआत की। श्री जोशी ने उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न की पहचान करने के लिए जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड शुरू किया। इनका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है। श्री जोशी ने कहा कि उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उपभोक्ता दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेसी सिंह ने उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनके संरक्षण पर आधारित एक पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण आवश्यक है। हम जो भी सामान या वस्तु खरीदते हैं वो सही रूप में, सही मूल्य पर, सही सामान, सही वस्तु, चाहे कोई भी सामान हो, चाहे खाने पीने की सामान हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या अन्य कोई भी वस्तु या सामान हमें सही रूप में मिल रहा है कि नहीं, इस बात पर हम सब उपभोक्ताओं को ध्यान रखना चाहिए। और ये तभी संभव है जब हम सब जो उपभोक्तागण है वो जागरूक रहे। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में उपभोक्ताओं से किसी भी सामान की खरीद करने पर रसीद लेने की अपील की है। ग्राहकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी आप मार्केट से वस्तु खरीद रहे हैं या कोई सेवा प्राप्त कर रहे हैं, आपको बिल जरूर लेना चाहिए। उसके बारे में कंप्लीट जानकारी होना चाहिए। ये कोशिश किया जाए कि जो ISI मार्क है, हॉल मार्क है या ग्रो मार्क है, तो इस तरह का कुछ प्रॉपरली जो स्टैंडर्ड आइटम्स है उसी को ही लेने के लिए प्रयास होना चाहिए। और जो सामान खरीदा जा रहा है या सेवा प्राप्त किया जा रहा है उसका कोई एक्सपायरी डेट तो नहीं है या एक्सपायरी है तो कब है, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। डॉक्टर कुमार ने उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की शिकायत और सहायता के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1915 पर संपर्क करने की सलाह दी है।
इधर राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पटना जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम है और लोगों को इसके तहत अपनी शिकायतें दर्ज करानी चाहिए। शिवहर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा समेत विभिन्न जिलों में भी उपभोक्ता आयोग कार्यालय में समारोह का आयोजन कर लोगों को उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी दी गई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पदस्थापन की नई नीति लागू कर दी गई है। बल के आईजी केसी सामंतारे ने कहा है कि सीआईएसएफ में पहली बार पसंद आधारित पदस्थापन नीति की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि इसके तहत प्रत्येक कर्मी को 10 पसंदीदा स्थानों की सूची देने का अवसर दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी लगातार अंबेडकर साहब को मानित करने का काम, जबकि उन्होंने इस देश के लिए संविधान बनाने का काम किया, पिछड़ों को, दलितों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी और पंडित नेहरू सब दिन उनको बेइज्जत करने का काम किया। और याद कीजिए, भारत रत्न किसी कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया। जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार देश में स्थापित हुई, आदरणीय बीपी सिंह जी की, चंद्रशेखर जी की सरकार, तब जो है इस देश में भारत रत्न आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देने का। इसलिए कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी है और इस संविधान को नहीं मानने वाला। इधर सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। उन्होंने कहा कि श्री गांधी जानबूझकर सनातनियों पर झूठा प्रहार करते रहते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में आज पटना में विरोध मार्च निकाला गया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। पटना नगर निगम ने प्रदूषण फैलाने वाली 5000 निर्माण एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया है। ये कार्रवाई राजधानी पटना क्षेत्र में की गई है। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पर्यावरण मंत्री ने प्रदूषण रोकथाम के लिए कई दिशा निर्देश दिए हैं। डॉक्टर कुमार ने राज्य में चल रहे अवैध ईंट भट्ठों की सूची बनाकर उन पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा नगर निगम को सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में आज से फिर पछुआ हवा का प्रवाह शुरू हो गया है। इसके प्रभाव से ज्यादातर स्थानों पर ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर स्थानों पर तापमान में आंशिक कमी हुई है। समस्तीपुर का पूसा राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में और कमी हो सकती है। इस दौरान पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण समेत राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में अधिकतर स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। पटना विश्वविद्यालय को उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM ऊषा के तहत केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन हुआ है। विश्वविद्यालय के कुलपति अजय कुमार सिंह ने कहा है कि इससे विश्वविद्यालय में शोध को प्रोत्साहन मिलेगा। पटना यूनिवर्सिटी को PM ऊषा स्कीम के तहत 100 करोड़ का ग्रांट मिला है, जो मेरू स्कीम के नाम से जाना जाता है, और इससे पटना यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च में गति आएगी और इसमें NIRF रैंकिंग जो अभी 51 से 100 में है, उसमें भी हम लोग बेहतरी करेंगे और NAAC के एक्रेडिटेशन में भी इसमें हम लोग इम्प्रूव करेंगे। पटना यूनिवर्सिटी में रिसर्च का एटमॉस्फेयर इम्प्रूव होगा और इसके चलते हम लोग जो ऐतिहासिक इसका जो हिस्ट्री है उसके तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे विश्वास है कि इसमें हम लोग सफलता पाएंगे। और इस ग्रांट के लिए केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। रेलवे भर्ती बोर्ड की टेक्नीशियन परीक्षा में शामिल हो रहे परीक्षार्थियों के लिए रेलवे गया और रांची के बीच 2 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। आज रात 11:45 पर रांची से परीक्षा स्पेशल ट्रेन गया स्टेशन के लिए रवाना होगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन कल सुबह 10 बजे गया से रांची के लिए खुलेगी। परीक्षा स्पेशल ट्रेन का परिचालन 29 और 30 दिसंबर को भी
किया जाएगा। ओडिशा के कटक में खेले गए विजय मर्चेंट क्रिकेट ट्रॉफी के एक मुकाबले में बिहार ने नागालैंड को पारी और 157 रनों से हरा दिया। फॉलो ऑन खेलते हुए नागालैंड की दूसरी पारी 108 रन पर ही सिमट गई। इससे पहले बिहार ने पहली पारी में सार्थक झा के 191 और अनमोल कुमार के 96 रनों की शानदार पारी की बदौलत 8 विकेट के नुकसान पर 386 रन बनाए। बिहार क्रिकेट संघ ने विजयी टीम के खिलाड़ियों को बधाई दी है। पटना में प्रधान डाकघर स्थित फिलाटेली ब्यूरो और संग्रहालय को जीर्णोद्धार के बाद आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। जीर्णोद्धार के बाद इसका उद्घाटन बिहार के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने किया। भारतीय स्टेट बैंक ने किसानों की मदद के लिए योनो कृषि ऐप की शुरुआत की है। बैंक के मुजफ्फरपुर शाखा के उप महाप्रबंधक प्रफुल्ल कुमार झा ने बताया कि यह ऐप किसानों की ऋण संबंधी जरूरतों को तत्काल पूरा करता है। मधुबनी जिले के जयनगर में कमला नदी के पूर्वी भाग में स्थित बराज निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के बदले उचित मुआवजे की मांग को लेकर रैयतों का धरना छठे दिन भी जारी है। भू अर्जन पदाधिकारी रूपेंद्र कुमार ठाकुर और अन्य अधिकारियों ने आज जमीन मालिकों से मुलाकात की और उन्हें वाद दायर करने को कहा है। शेखपुरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रन का गठन किया है। ये इकाई बाल अधिकार की सुरक्षा को लेकर कार्य करेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे दिन आज पूर्वी चंपारण जिले में 300 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए जागो ग्राहक जाको ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड की शुरुआत की। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पदस्थापन की नई नीति लागू। इसके तहत प्रत्येक कर्मी को 10 पसंदीदा स्थानों की सूची देने का अवसर दिया जाएगा। और पटना नगर निगम ने प्रदूषण फैलाने वाली 5000 निर्माण कार्य एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की। 10 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।